जल रहा है, जब तक ये रहेगा तब तक जलते रहेगा, जब तक ये रहेगा ना तब तक जलते रहेगा। देखिए, नेता हम नहीं बनना चाहते हैं, बेटा बनिए, आप लोगों का बेटा बनना चाहते हैं, भाई बनना चाहते हैं। प्रशासक थे, अब आप लोगों का भाई, बंधु और नेता नहीं, बेटा। और वो बेटा जो लीडर है, जो लीडर है, हम लीडर हैं, इसीलिए तो, और इसी निडरता के कारण मैंने ये पीड़ा उठाया है कि व्यवस्था के ही माध्यम से अव्यवस्था को दुरुस्त किया जाएगा। आप लोगों से मैं क्षमा चाहूँगा कि अभी हमको 15 मिनट देर से आना पड़ा, और इसमें जो दोषी है, हम किसको दोष दें, सिस्टम को, किसको? सिस्टम एक दिन से नहीं बनता है, सिस्टम कई सदियों में कई दिन लग जाते हैं, चाहे सामाजिक सिस्टम हो, धार्मिक सिस्टम हो, राजनीतिक सिस्टम हो या ट्रैफिक का सिस्टम हो। एक एम्बुलेंस फंसा हुआ था, हम लोग गाड़ी से उतर करके उसको, एम्बुलेंस को ठीक करके रास्ता निकाल करके तब हम लोग 3 किलोमीटर पैदल चल के ऑटो से आए, अपनी गाड़ी मेरी अभी रास्ते में है। तो यही अव्यवस्था के खिलाफ ये लड़ाई है। और आप लोग सभी जानते हैं कि सभी आप लोग अपने बच्चों को भी पढ़ाइएगा, भाई को भी पढ़ाते हैं, आप लोग चाहते हैं कि सभी लोग आपके पढ़ लिख करके महान बने, प्रशासक बने। लेकिन जब यहाँ पे प्रशासक बन करके जब आप आते हैं तो देखते हैं कि हर कदर आप मात्र एक मोहरा पर बन करके रह जाते हैं। हर कदर अव्यवस्था कुछ न कुछ है। ये नहीं कह रहे हैं कि अभी बहुत सारे अव्यवस्थाओं में सुधार नहीं हुआ है, बहुत सारे सुधार हुए हैं, निश्चित ही हो रहे हैं। लेकिन और कुछ कुछ ऐसे सेक्टर हैं जो सुधार की गुंजाइश मांगते हैं। तो ये हमारी लड़ाई है, व्यवस्था के माध्यम से अव्यवस्था को व्यवस्थित करना है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र रहे हैं, 98 में गए थे और 2015 में यहाँ पे हो जाता है, नेशनल टाइप का हो जाता है, जातिवाद धर्म से सब ऊपर उठ जाता है। और जब यहाँ पे हम जॉब शुरू किए 15, तो अभी मेरा 20 साल जॉब बाकी है। और 15 से 25 साल के जॉब के बीच में जिस विभाग में मैं एक प्रशासक बना, उस प्रशासक के दौरान मैंने जो सेवा दिया, मैंने अपने शिद्दत से सेवा दिया। जितने भी जनता जहाँ पे भी रही हो, मैंने अपने सेवा शिद्दत से दिया। कभी भी भूल से मैं किसी का आंसू खरीदना नहीं चाहा, आंसू पूछने का ही मेरी तमन्ना रही है। और इसी क्रम में जब 2019 में एक ऐसे व्यक्ति से टकराव हुआ कि 19 के बाद 20 से लेकर के 20 के अक्टूबर से लेकर के 22 के अगस्त तक, तब मैं इस अव्यवस्था के लिए जड़ तक में जब जानना चाहा, तो जनता जनार्दन है उनको मूर्ख बना करके कुछ लोग जो है, धूर्त लोग मूर्ख बना करके जीत जाते हैं। और माननीय नीतीश कुमार जी को भी झांसे में ला करके मंत्री बन जाते हैं और विभाग को कोलैप्स करा देते हैं। और उस विभाग का जो जिम्मेवारी होती है पूरे बिहार में, और जो सेवा देनी होती है, वो सेवा जनता को नहीं मिल पाती है। और जनता खामोखा स्थानीय स्तर के पदाधिकारियों को गाली देता है। लेकिन जो नीति निर्माता, निर्देशक, सिस्टम के संचालक, जिस विभाग के हेड, मुखिया के रूप में जिसको दिया जाता है, वो अगर दूसरे कार्यों में संलिप्त हो जाता है, तब लगा कि नहीं, कहीं ना कहीं हम ही लोगों में भूल हुई है, जनता जनार्दन में कहीं ना कहीं भूल हुई है। और भूल इसलिए हुई है कि उन्हें ठगा गया है, ठग करके उनके वोट को ले करके और वहां तक पहुंच गया है, जिसके कारण ये नतीजा हुआ है। उसका उद्देश्य पावर, पैसा, प्रेस्टीज है। जबकि आप सरकार बन जाते हैं, सरकार मतलब भगवान होता है, सरकार का मतलब होता है भगवान। और आप सरकार न बन करके आप शोषणकारी व्यक्ति बन करके सिस्टम का दुरुपयोग करने लगे। तो जब तार्किक तौर पे मैंने देखा कि नहीं, इसके पीछे कहीं ना कहीं हम सभी जनता जनार्दन, जिसके हाथ में सत्ता है वहीं से सत्ता शुरू होती है। नहीं कहते हैं जनता जनार्दन है, पावर यहीं से शुरू होला, यहीं पे खत्म होला। लेकिन क्या होता है कि कुछ धूर्त प्रकार के लोग उसको अपने स्तर से पावर शुरू करवाने लगते हैं और अपने को जीत करके माननीय मंत्री बन जाते हैं। और उस मंत्री के बनने के बाद पूरे डिपार्टमेंट, प्रशासनिक डिपार्टमेंट को अपना टूल्स बना करके जनता का शोषण करना शुरू कर देते हैं। और वैसी स्थिति में भू माफिया पनपता है, शराब माफिया पनपता है, ट्रांसपोर्ट माफिया पनपता है।
अकेले नीतीश कुछ नहीं कर सकते हैं जब तक कि उनके पास 44 नीतीश नहीं हो। 44 विभाग के 44 नीतीश चाहिए। अकेले सचिन तेंदुलकर कुछ नहीं कर पाए, वो टीम नहीं जिता पाए। उसके लिए महेंद्र सिंह धोनी चाहिए, जिसके पास एक एक व्यक्ति महेंद्र सिंह धोनी था और वो अपने जिम्मेवारी को समझ रहा था। लेकिन अगर एक भी व्यक्ति अगर निकल गया तालाब में, अगर एक भी व्यक्ति अगर मछली गंदा निकल गया कैबिनेट में, तो सिस्टम ध्वस्त हो जाता है। और यही कारण है कि हमको इस तरह का बड़ा फैसला लेना पड़ा। सब कोई चाहता है कि आराम से जीवन व्यतीत करें, कंफर्ट जोन में रहें, एसी में रहें। हम तो प्रशासन क्लास 1 के ऑफिसर को डिप्टी कलेक्टर में हमने लेवल 11 को छोड़ दिया। क्यों छोड़ा? कुछ तो उस तरह की पीड़ा खाता हूं कि अब पूरे बिहार के बच्चों का भविष्य सुधरेगा। खास करके जिस क्षेत्र में मैं जा रहा हूं वो औराई क्षेत्र है, उस औराई के बच्चों का भविष्य सुधरेगा और उनके आंखों में आंसू नहीं रहेगा। ये बहुत तड़प की बात है। हम भी चाहते थे कंफर्ट जोन में रहें, हम भी चाहते थे कि आराम से 9 से 5 जॉब करें और फिर बच्चे बीवी के साथ आराम से समय व्यतीत करें। लेकिन जब देखे कि ये वो सिस्टम जो मानवता के काम नहीं आए, इंसान के काम नहीं आए, अमानवीय हो जाए, वो सिस्टम बेकार है, उसको खत्म कर देना चाहिए। सर औराई से रामसूरत राय, एक सेकंड अब कंप्लीट कर लेते हैं, फिर एक एक करके आप लोग जो क्वेश्चन करना हो किया जाएगा। तो मैं 21 में ही जब उनके घर पे गया था और 21 में उनके ट्रांसफर के लिए कि मेरा पटना में कहीं पे भी कर दिया जाए, सेंटी में कर दिया जाए, तो मेरा कांटी से ट्रांसफर कर करके जो कहा हम यहाँ पे नहीं कर सकते हैं। ये सिस्टम की एक दिन में सिस्टम नहीं बनता है, बिगड़ता है। हम भी आ रहे हैं तो सिस्टम बनाने में टाइम लगेगा, लेकिन इसमें जनता जनार्दन चाहेगी तो एक दिन में एक बटन दबा करके स्वतंत्र हो सकती है और सिस्टम बदल सकता है। जनता जनार्दन को अपनी ताकत को महसूस करना पड़ेगा। ये शुरुआत औराई से शुरू में कर रहा हूं। तो जिस दिन मैं उनके घर गया था उस समय उन्होंने बोला कि तुम इतना करो, उतना करो, ये करो, वो करो। अरे भाई हम बच्चे की, मैं जब दिल्ली छोड़ा था तो बिहार कर्मभूमि, मेरे मन में जज्बा था कि मैं बिहार को अपने खून पसीने से सींचूंगा, उसे संवारूंगा, दिल्ली बना दूंगा बिहार को। लेकिन जब दिल्ली से जब बिहार आया तो देखा कि वही हाल है। तो ये जज्बा है कि हमको ये अव्यवस्था जो है वो व्यवस्था के माध्यम से ही व्यवस्थित करना है। अब आप निर्दलीय लड़ना है या किसी पार्टी से? चुनाव निर्दलीय लड़िएगा या किसी पार्टी के साथ जा रहा है? जो भी प्रश्न पूछा जा रहा है एक व्यवस्थित तरीके से पूछा है। जैसे आपके पास माइक हो या कुछ भी हो तो आप निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे या किसी पार्टी के बैनर तले चुनाव लड़ेंगे? देखिए, मुझे आशीर्वाद मिला है तभी तो मेरा रेजिग्नेशन स्वीकृत हुआ है, ठीक। और ये औराई की जनता तय करेगी कि औराई की जनता का हित किस पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है। अगर कोई पार्टी आपको टिकट नहीं देती इसका निर्दलीय भी चुनाव लड़ेंगे? औराई की जनता तय करेगी कि औराई का भविष्य किसके साथ है। पिछला चुनाव जो है वो 45,000 चुनाव जो हुआ था बिहार विधानसभा का, रामसूरत राय 45,000 से अधिक मतों से जीते हैं। कितना टक्कर दे पाएंगे आप उनको? बहुत बढ़िया, एक बड़ी मार्जिन। कितना टक्कर मैं दे पाऊंगा? मैं टक्कर नहीं देने जा रहा हूँ। और रामसूरत जी से मेरी लड़ाई नहीं है। मैं रामसूरत जी का नाम नहीं लेना चाह रहा था, आपने रामसूरत जी का खामोखा नाम लिया। मेरे लिए रामसूरत जी एक इंसान है और वो अपना काम कर रहे हैं। जितनी उनको सिखलाई मिली वो अपना काम कर रहे हैं। मेरे लिए 6,10,000 की जनता है, उसके लिए हमको जीना है, मरना है। और 6,10,000 का प्यार असमर्थन पूरा प्राप्त है। अभी तक जितने बार 4 साल में हम नहीं हो तो 100 बार हर एक पंचायत, हर एक वार्ड, हर एक तबका में गया हूं और सभी लोगों का प्यार आशीर्वाद है। उन्होंने हाथों हाथ बुलाया है कि आप आ जाइए। मैं बोला कि अभी फैसला करना मुश्किल है, परिवार में, नाते रिश्तेदार में, कि नौकरी छोड़ना नहीं, आप आ जाइए, हमारे लिए आ जाइए। तो ये जो कह रहे हैं ना कि कितना टक्कर हमको उनको देना ही नहीं है। हमको तो औराई के लिए जीना मरना है, औराई के लिए मुझे निछावर कर देना है। पिछले 4 साल में मैं सिर्फ औराई के लिए जीता हूँ और औराई के लिए सोता हूँ। और रही बात टक्कर का, किसी से मेरी टक्कर नहीं है, किसी से लड़ाई नहीं है। मेरी लड़ाई अविकास से है, मेरी लड़ाई गुलामी से है। आपको मालूम है औराई में कितने % अशिक्षा है? मात्र 37% वहां पे साक्षरता है। 32% महिला साक्षर है, जिसमें से और
42% पुरुष साक्षरता, इतने कम आप औराई का मानक जा करके देखिएगा 243 विधानसभा में सबसे निकृष्टतम स्थान पे है। वहां पे 2 नदियों के बीच में जो औराई है, एक मैंने कि उसमें से 15 पंचायत लगातार बाढ़ में ही रहती है 6 महीना। किन मुद्दों के साथ चुनावी मैदान में उतरेंगे? आप क्या कहिएगा, औराई के एक बच्चा रो रहा है, उनका भविष्य समाप्त है। औराई को तो मुझे कहा कल्प कर देना है। वहाँ पे जितनी शिक्षा है ना, स्कूल है ढंग का, जा करके एक बार औराई भ्रमण कर लीजिएगा। चचरी का पुल औराई में सर जादे, बिल्कुल चचरी से आज़ादी दिलानी है, गढ़ा से आज़ादी दिलानी है, और गढ़ा जो घर है ना उससे भी आज़ादी दिलानी है, और रोड में गढ़ा है उससे भी आज़ादी दिलानी है। सर देखिए, चुनौती सिर्फ है तो विकास करने का कि किस किस तरह से हमने सपना जो मेरा है सपना कि हम किसानों के लिए बांध बना दें और 3 फसल उपजाए। महिलाओं के लिए जो कन्या विद्यालय बनाना है दोनों ही ब्लॉक में, +2 ITI बनाना है, वहाँ पे नर्सिंग कॉलेज बनाना है। मेरे पास सारे चीज मैनिफेस्टो है। औराई को अनुमंडल बनाना है। औराई को मुजफ्फरपुर पहुँचने में 2 घंटा लगता है, बताइए। औराई मुजफ्फरपुर नहीं पहुँचता है, औराई की जनता मुजफ्फरपुर नहीं पहुँचती है, उससे ज़्यादा अच्छा दरभंगा पहुँच जाती है, रूनी सैदपुर पहुँच जाती है। औराई को समझिए कि बदल देना है। 243 के निचले पैदान पे है, 243 विधानसभा में ऊंचले पैदान पे चल जाएगी 5 साल में। आज़ादी से प्रतिनिधि आए और गए, आप कैसे कर पाएंगे पूरा सर, क्योंकि औराई ऑलरेडी बहुत ही ग्रस्त एरिया है जो भी। अब देखिए, आपका जो प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सही है। औराई के 6,10,000 परिवार के लिए उनके भविष्य के बारे में एक प्रश्न है। इसके पीछे का हम इतिहास बनाएंगे ना, आज़ादी के बाद 75 साल से ज़्यादा की आज़ादी हो गई, लेकिन 50 साल से औराई गुलाम है। 50 साल से औराई गुलाम है। मालूम है क्यों? खुलासा कर दें। औराई 50 साल से गुलाम है। स्वतंत्र भारत में औराई एक ऐसा विधानसभा है कि पिछले 50 साल से गुलाम है। वहां की जनता को मात्र 50 परिवार गुलाम बनाए हुए हैं। 50 परिवार जातिवाद का चोचलापंथी लेकर के 14% को पहले मूर्ख बनाते हैं, और मूर्ख बना के उस लाठी से औराई को गुलाम बनाए हुए हैं। और जिसके कारण जो गुलाम बनाता है ना, उसमें ठसकबाजी आ जाता है, और जब ठसकबाजी आ जाता है तो औराई के विकास के लिए नहीं अपने सोचता है। इसलिए पिछले 50 साल से औराई गुलाम है। आप लोग जानिएगा, जो समझ रहे हो समझ रहे होंगे। औराई में भ्रष्टाचार बड़े लेवल देखा जाता है। देखिए, भ्रष्टाचार एक सामाजिक समस्या बन गया है। उसके लिए जनता जनार्दन को स्वयं पहले जागरूक होना पड़ेगा कि जहां है बरगलाया जाता है, ठगा जाता है, तो जनता जनार्दन जिस दिन सजग हो जाएगी, करप्शन अपने आप समाप्त हो जाएगा।